अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रात को एक बार फिर इनकी खुशियों पर पानी फिर गया। खुश थे कि जनाब हमने इतना कुछ कर लिया, अदालत हमारा कुछ नहीं कर पाई और हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं। हमने अहकामात नहीं माने, हमें फ़ंड्स का कहा गया, फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। हमने कौमी असम्बली को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया। हमने चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट को जो कह सकते थे कहा, हमने बुरा भला कहा, तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे और क्या कर लिया हमारा सुप्रीम कोर्ट ने। तो जनाब रात को, आधी रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, नोटिस जारी करें, उनसे पूछें कि आपको 27 अप्रैल को पैसे देने थे हुकूमत ने, वो पैसे आपको मिले हैं या नहीं। तो नोटिस जारी किया गया, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब जमा करवा दिया है। और इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि हमें पैसे जो हैं वो नहीं मिले, हमें फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए और ये जवाब जो रिपोर्ट है वो जमा करवा देगी सुप्रीम कोर्ट में। पीर के दिन इस रिपोर्ट पर जनाब अमल दरामद होगा, समात होगी। अदालत इस वक्त इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहती है कि जनाब ये कल को ना कहें कि हमें वक्त नहीं दिया गया था, हम मुज़ाकरात कर लेते। सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट कितना लीनियंसी का मुजाहरा कर रही है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो फैसला नहीं माना गया, लेकिन अदालत अभी भी इनको वक्त दे रही है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल कर लें। कोई अगेन वज़ीर आज़म को फारिग ना किया जाए या ऐसा कोई हुक्म ना जारी करना पड़े जो हालात ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो मामलात हैं वो जो मुज़ाकरात के हैं उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। कल मुज़ाकरात हुए, आज 3 बजे फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे और कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो ऐसा है नहीं जो कहा जा रहा है। और कल मुज़ाकरात के अंदर अली ज़फ़र थे, शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो PDM की जमातें हैं उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सैयद नवीद कमर थे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसहाक डार थे, साद रफ़ीक थे, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अयाज सादिक थे। तो जनाब अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी हद तक संजीदा है मुज़ाकरात में या वक़्त को बढ़ाना चाहती है कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। खौफ है, डर है कहीं तौहीन अदालत ना लग जाए। ये देखने से, इनके बयानात से लगता है कि ये 2-3 के फैसले को नहीं मानते। ये कहते हैं वो 3-4 का फैसला था। ये कौमी असम्बली के अंदर भी कह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा इस बात को कह चुके हैं कि हम इस 2-3 के बेंच पर एतमाद नहीं रखते, एतबार नहीं करते। लेकिन खौफ जहनों में है कि कल को कोई ऐसा फैसला आता है तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत पहले बहुत कम है, लिहाजा इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, इनके हक में नहीं है। ये चाह कर भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो लिहाजा क्यों ना मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर बात कर ली जाए। और इस वक्त जो मुज़ाकरात जो कल हुए उसमें कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि हम असम्बली में वापस आना चाहते हैं और हम पर जो इमरान खान पर जो 150 से ज़्यादा केसेस बने वो वापस किए जाएँ। तो इस चीज़ को इमरान रियाज खान ने रिपोर्ट किया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मैं प्रॉपरली डिक्लेयर करता हूँ कि कोई किसी किस्म का इस तरह का मुतालबा नहीं किया गया, क्योंकि कमज़ोर मुतालबात थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में कोई कमज़ोर मुतालबा नहीं रखना चाहती। और अगर ये मुतालबा किए जाता कि जनाब हमें असम्बली में वापस आने दिया जाए या फिर जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, तो ये ऐसा लगता, ऐसा कोई मतलब कि इस चीज़ को इंटरसेप्ट किया जाता कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है, झुक गई है। तो ऐसा नहीं था। और इस सारे मामले के अंदर ये भी कहा गया कि निगरान हुकूमतों की जो बात की गई है और पंजाब और KP की, तो ऐसा भी नहीं है। और असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्या है, कुछ गिले शिकवे भी किए गए मुस्लिम लीग नून हुकूमत के हल्कों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हुकूमत के लोगों ने कहा कि जनाब आप बड़ी बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ तकलीफ़ पहुँचती है, हमारी मकबूलियत को भी नुकसान पहुँचता है जो पहले रह ही नहीं गई। और इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब जो हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, जो पिछले दिनों में मामलात हुए लाहौर के अंदर, जो क्रैकडाउन किया गया, जो इमरान खान के घर पर धावा बोला गया, वो तो फिर किसी की सोच से भी ऊपर है जो हमारे साथ हो रहा है। तो कहा गया जनाब छोड़ें गिले शिकवे और आगे बढ़ने की बात करें, मूव ऑन करें। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आईने पाकिस्तान से हटकर कोई बात नहीं होगी। और असल में जो हुक्म आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, इंतखाबात तो 14 मई को ही होंगे पंजाब और KP के। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रपोजल है तो लाएं, और अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो हम 14 मई के जो इंतखाबात जो हुक्म है
जबकि पूरे मुल्क में एक तरफ से तमाम सियासी जमातें इस बात पर एग्री हो चुकी हैं कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हों, तो हम इस पर सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आइनी तरमीम करना पड़ेगी। आइन के खिलाफ ना हम जाएंगे ना आपको जाने देंगे। अगर आप पूरे मुल्क में इंतखाबात पर हमारे साथ कोई बात पर राजी होते हैं, वो पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए क्या शराइत थी वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा लेकिन उससे पहले आपको आइनी तरमीम करना पड़ेगी, ताकि वो वन टाइम आइनी तरमीम होगी, ताकि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। आइंदा आने वाले जो हुकूमतें होंगी या जमातें होंगी उनको कोई एक प्रेसिडेंट उनके लिए हम सेट ना करे। तो सारे मामले में हुकूमत ने कहा कि जनाब छोड़ें आइन को, हम आपस में कोई सेटलमेंट करते हैं और अदालत को जाकर बता देते हैं। यानी कि वो मामला खुश्क करके बस ऊपर से मामला ख़त्म करके अदालत को कन्वे करना चाहते थे, ताकि हम पर कोई बाउंडिंग कोई फैसला ना आ जाए तो ये अदालत का या हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए। इस वक्त जो फोकस है मुस्लिम लीग नून का भी है कि वज़ीर आज़म को बचाया जाए तो उन्हें अदालत से और इलेक्शन से भागा जाए। उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े करेंगे हम, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं, जो भी होगा आइनी तरमीम के मुताबिक होगा, आइन में तरमीम की जाएगी, आइन के दायरा कार में रहकर काम किया जाएगा। दूसरी जानिब जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं उनमें सबसे पहले कहा गया जनाब आप मई में अगले महीने असम्बलियाँ सारे मुल्क की तहलील करें और जुलाई में जाकर इंतखाबात करवा लें। और यही हमारा उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन किस्म का मुतालबा है, बड़ा मुतालबा है कि मई में इंतखाबात करवाएं। और इस सारे मामले में वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में इंतखाबात पर सब मान गए हैं तो फिर ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान चाहते हैं कि सितंबर से पहले मामला हल हो जाए, लेकिन हुकूमत चाहती है कि सितंबर गुजरे। सितंबर में दो अहम तरीन ओहदेदार हैं, सदर पाकिस्तान है और ये आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये चले जाएंगे। और उनके बाद फिर जब बंदयाल साहब आएंगे, इस वक्त बंदयाल साहब क्या सोच रखते हैं, उनके घर वाले अहलिया इमरान खान के खिलाफ क्या सोच रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या सोच रखती हैं, वो सब जानते हैं। और हुकूमत चाहती है कि शायद वो आ जाए चीफ जस्टिस नए, और हो सकता है ये ख़तरा टल जाए और हमें मज़ीद वक्त मिल जाए इंतखाबात के लिए। और सदर पाकिस्तान जो बहुत बड़ा कांटा है उनके गले में मौजूदा हुकूमत के, वो भी चले जाएँ, लिहाजा ऐसा होना नहीं है। दूसरे मामले में एक और बड़ी खबर दूं कि DGSPR ने उस मामले को क्लियर कर दिया कि वो जो कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा ने कहा कि भारत से हम लड़ नहीं सकते, हमारे टैंक्स काम नहीं करते, हमारे पास फ़ौज की इतनी सलाहियत नहीं है कि भारतीय फ़ौज का सामना करें, तो उस पर DGSPR ने कहा कि इस पर जो आर्मी चीफ का साबिक आर्मी चीफ का बयान था उसको सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। और उन्होंने कहा कि जनाब पाक फ़ौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई, ये बहास से साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाज़ुर में हुए। और पाक फ़ौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फ़ख्र किया। बिल्कुल ठीक बात है। जबकि ये इंटरव्यू की बातें हो रही थी कि जनरल बाजवा ने बुलाया सहाफ़ियों को और बात की, तो उसी दौरान जनाब आपको याद होगा कि भारत के तैयारे भी पाकिस्तान में एंटर हुए और फिर उनके बाद हमने जब पीछा किया तो उनके जो पायलट को गिराया अभिनंदन को, जिसे वापस कर दिया गया इस सारे मामले के अंदर। तो हम शक तो नहीं करते पाक फ़ौज है उनकी सलाहियतों पर, और उस पर जनाब DGSPR ने भी अपना एक बयान जारी किया है। सारे मामले के अंदर जो मामला थे अक्सर शेयर किए, और 3 बजे दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के बाद।